समझ में आ गई ना बात आपको? एआई कोडिंग, एआई असिस्टेंट कोडिंग और वाइब कोडिंग में क्या फ़र्क है? सही है ना? तो एक ही जी। काम हमारा बार बार रिपीट होने से, हम खुद रिपीट ना करें, हम खुद रिपीट ना करें, मेरा काम ये बार बार रिपीट करना है, जो रिपीटेशन वाला वर्क है वो हम ए से करा लें, तो उसको वो कहलाता है एआई असिस्टेंट कोडिंग। और चूँकि आप लोगों ने भी करना ही काम, एक दफ़ा तो कोडिंग के ज़रिए करना है आप लोगों ने, ठीक है? देखें आपने, मैं क्या करूँगा कि पेरेंट फार्म को बोलूँगा एक, आप देखो एआई जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, देखो एआई जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो वार्प कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वार्प कोडिंग, वार्प है, ये वार्प है एआई, तो ये वार्प एआई यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये अगर वार्प एआई देखो आप भी, तो देखो ये वार्प है, ठीक है ना? वार्प डाउनलोड होता है, वार्प डाउनलोड होता है, आपने डाउनलोड जो रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होंगे, तो ये आपको जो जो प्रोम देता है ना, ये प्रोम देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, सेटिंग पर आ जाएं और ये बिलिंग यूज पर जाएं, देखें 1000 प्रोम देता है, 1000, जिसमें से 39 यूज़ कर लिए मैंने प्रॉम्प्ट। अब मैं आपके सामने ए से ही काम करने लगा हूँ, वार्प से काम करने लगा हूँ। देखो 39 तो मैं यूज़ कर चुका हूँ। अब जो मैं काम कर रहा हूँ, कितने प्रॉम्प्ट लगेंगे मेरे, कितने प्रॉम्प्ट कंज्यूम होंगे, कितने प्रॉम्प्ट मेरे खर्च हो जाएंगे, देखना। और ये फ्री है ये, यानी कि आपने न्यू अकाउंट से रजिस्टर होना है ना, न्यू अकाउंट से यूज़र रजिस्टर हो न्यू अकाउंट से, तो आपको 1000 तो मिल ही जाएंगे कम से कम भी, 150 भी मिलते हैं, बट ये 1000 फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट ईमेल से यूज़ करें तो वो आपको 1000 मिल जाते हैं। अब देखो मैं इसके ज़रिए काम कराऊंगा, सब इसके ज़रिए काम कराने का तरीका क्या है? ए के ज़रिए काम कराएंगे, वाप के ज़रिए काम कराने का तरीका क्या है? आपको सबसे पहले तो लोकेशन पता हो, मेरी लोकेशन ये है ना, ये सारा कोडिंग है, ये कोडिंग मैं उस वार्प को दूंगा, वार्प को बोलूँगा कि ये मेरी इस फोल्डर पर मेरा ये काम है। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने कॉपी किया, वार्प का, वार्प हमको दो चीज़ें देता है, एक ये एजेंट मोड देता है और दूसरा टर्मिनल भी देता है। तो टर्मिनल पर मेरा ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? मैं सी डी लिख के, जिस तरह से टर्मिनल पे वर्क करता है, मैं जैसे कि सी डी में होता है ना, देखो टर्मिनल पर मैं यहाँ से पूरा करूँगा, तो देखो मैं इस उस फोल्डर से निकल कर उस डायरेक्ट से निकल कर अपनी डायरेक्टरी में आ गया टर्मिनल पे। सेम यही टर्मिनल, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो एआई हमको वार्प हमको प्रोवाइड करता है। देखिए मैंने ये किया, इंटर किया, ये टर्मिनल है, ठीक है? ये टर्मिनल है, देखें ये टर्मिनल है। अब टर्मिनल पे हमने काम करना है, मैं इस पर आ चुका हूँ। देखो अगर चूँकि मैं कह रहा हूँ टर्मिनल है, तो मैं सीरियस करूँगा तो टर्मिनल की तमाम कमांड मेरे को वर्क करेगी। डी आई आर लिखता हूँ, देखो डी आई आर लिखता हूँ, देखो डी आई आर में हमको देखो जो मेरे पास डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं वो सारी मेरे को मिल रही है। तो वार्प ऐसा ए आई है जो कि हमको टर्मिनल भी देता है, टर्मिनल भी देता है, पूरा फोल्डर हमारा ये रीड भी करता है। तो मैं इसको बोलूँगा, देखो अब ये एजेंट है, एजेंट है, इन दिस डायरेक्टरी आई हैव PHP प्रोजेक्ट। मैं इसको बता रहा, ना भी बताऊँ तो ये समझ में आ जाएगा, इसको ना भी बताऊँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ना बताने से ये क्या समझता है, ये समझता है कि पाइथन ना हो, जावा की ना हो, वो अपने तौर पर खुद ही, यानी कि इसके इसके हिस्ट्री में, इसकी मेमोरी में हर तरह की लैंग्वेज है, तो वो पहले तो फोकस करने में उसको टाइम लगता है ना। मैंने बता दिया PHP प्रोजेक्ट है, तो अब वो कहीं और नहीं सोचेगा, PHP के अलावा कहीं नहीं सोचेगा, ठीक है ना? अब मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको ये बोलूँगा कि मैंने वर्क किया हुआ है, देखो इस URL पे, देखो इस URL पे मैंने वर्क किया हुआ है, ठीक है? मैं इसको बोलूँगा कि देखो इस URL पे मैंने वर्क किया हुआ है, तो मैं इसको बताऊँगा स्पेसिफिक करने के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है एआई पे काम करने के लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर मैं PHP ना बताऊँ ये खुद भी समझ जाएगा, बट उसको समझने में, अपने टाइम पर आने में, लाइन पे आने में टाइम लगेगा उसको। और ये इसकी मेमोरी में जावा भी है, हर तरह की कोडिंग है, पाइथन का भी है, तो वो अभी वो हर तरीके से समझेगा। मैंने खुद स्पेसिफिक कर दिया ना, तो ये मुझ पर डिपेंडेंट है ना, ये यूज़र पे डिपेंडेंट है। यूज़र ने कह दिया ना PHP, अब वो कहीं और नहीं जाएगा। अब तमाम तर अपनी कैपेबिलिटी, तमाम तर फोकस, तमाम तर सलाहियतें ये अपना PHP भी रखेगा। अब ना जावा पे जाएगा, ना जावास्क्रिप्ट पे जाएगा, ना पाइथन पे जाएगा, अब वो PHP पर ही रहेगा। अब ये कह दिया मैंने PHP, अब मैं कह रहा हूँ इन दिस URL, देखो इन दिस URL आई हैव completed
इंसर्टिंग रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड कंप्लीट है, ठीक है। अपडेटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट है, डिलीटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट है, और क्या है, लिस्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि ये तमाम चीज़ें कंप्लीट है। इट्स मीन के CRUD करंट कंप्लीट है, ठीक है ना, करंट ऑल कंप्लीट है। अब मैं क्या करता हूँ, आई वांट यू टू देखिए मैं क्या बोलूँगा इसको, आई वांट यू टू वर्क इन पेरेंट कंट्रोलर, इन पेरेंट पेज। तो मैं ये कॉपी करूँगा, ठीक है, देखो ये पूरा URL कॉपी करूँगा और मैं इसको यही चीज़ बताऊँगा। देखो सही है। अब देखो, अब ये काम जब ये काम करेगा थोड़ा समझिएगा। देखो ये क्या करेगा कि मेरे पास पेरेंट का तो टेबल बना हुआ नहीं है ना। देखो अगर मैं लोकरोस पे जाता हूँ, मेरे पास तो ये बना हुआ भी नहीं है ना। कॉन्टैक्ट फॉर्म का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, पेरेंट का तो टेबल भी नहीं है ना। पेरेंट का टेबल नहीं है मेरे पास। मैं चेक करा देता हूँ। मैं देखो PHP माइड में ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास टेबल नहीं है। तो इसको क्या बोलूँगा कि मुझे टेबल भी क्रिएट करके दे। अब टेबल भी क्रिएट करके देने का मतलब ये है कि देखें ये कौन सा टेबल है। अगर वहाँ पे देखें न्यू वर्क के नाम का था, अगर याद हो हमने न्यू वर्क के नाम पे रखा था, है ना। देखो इसमें कॉन्टैक्ट का है, स्टूडेंट का है, पेरेंट का नहीं है ना, पेरेंट का नहीं है। तो मैं इसको बोलूँगा, देखो इसको बोलूँगा कि यू हैव फुल एक्सेस ऑफ माई XAMPP एंड PHP मैनेजमेंट। इसको कहते हैं, देखें अब मैं इसको समझा रहा हूँ ना, मुझे समझ में तो मैं इसको समझा रहा हूँ ना। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ मैं, इसके सब कुछ इसको समझा रहा हूँ मैं, इसको समझा रहा हूँ मैं। तो ये इसको कहते हैं, ये कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपको चीज़ें मालूम होंगी ना, तो आप इसको बताते जाओ। तो ये AI असिस्टेंट्स कहलाता है। हम इसको एज असिस्टेंट काम करा रहे हैं। देखें जैसे आपके अंडर में एक नौकर हो या आपके अंडर में एक जिन हो, उसको बोलो कि भाई ये काम कर दे, ठीक है। और आपको मालूम भी हो कि अगर वो ना करे तो आपको करना आता हो, इसको असिस्टेंट्स कहते हैं। वो आपका असिस्टेंट बन जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे को मालूम है कि अब मैं इसको ये क्यों कहा मैंने, यू हैव फुल एक्सेस टू PHP मैनेजमेंट, ये इस वजह से कहा है कि अब ये XAMPP के ज़रिए से जाके मेरे PHP मैनेजमेंट खुद ही जाएगा, झांकेगा। तो ये करेगा क्या, देखो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो फाइल है ना, हेडर की फाइल है, ये इंसर्ट की फाइल है, DB करने की जो फाइल है, इन फाइल में जाके देखो, इन फाइल में जाके ये क्या करेगा, इन फाइल में जाके ये डेटाबेस, मैंने ये नहीं बताया कि टेबल कौन सा है ना, तो ये इस फाइल में जाके क्या करेगा कि न्यू वर्क डेटाबेस खुद ही सर्च कर लेगा। अब मैंने इसको कह दिया कि XAMPP का एक्सेस है, फुल एक्सेस है इसके पास। मैंने इसको कह दिया कि PHP मैनेजमेंट का भी एक्सेस है। अभी खुद ही यहाँ पर आएगा, मैं आपको दिखाने के लिए क्या वाकई में करता है कि नहीं करता, ठीक है। देखें अब ये मैंने कर दिया ना, और मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट नहीं किया। अगर गौर करो ना, पेरेंट का टेबल क्रिएट नहीं किया, अब ये करता है कि नहीं करता, लेट्स चेक। बस ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, देखो प्रॉम्प्ट किया और बस अब कुछ भी नहीं करूँगा मैं। और अगर प्रॉम्प्ट देखें अभी तक कितने प्रॉम्प्ट यूज़ करेगा, देखो अभी तक 39 यूज़ हो चुके हैं। लेट्स सी कितने प्रॉम्प्ट करने के बाद, 10 प्रॉम्प्ट के बाद, 5 प्रॉम्प्ट के बाद, 6 प्रॉम्प्ट के बाद हमारा ये काम कंप्लीट करता है। अभी काम कंप्लीट को क्या करेगा, ये क्या काम कंप्लीट करेगा, यहाँ से वैल्यू लेके जाएगा, इंसर्ट करवाएगा, फिर यहाँ से वैल्यू शो कराएगा, जो कि हुआ हुआ है वो चेक कर ज़रूर करेगा। डिलीट का फंक्शन हुआ हुआ है, डिलीट का ऑपरेशन हुआ हुआ है, एक एडिट नहीं हुआ हुआ है ना, तो लेट्स सी ये करता है कि नहीं करता। बल्कि सॉरी पेरेंट के टेबल पर है ना, मैंने पेरेंट का बोला है ना, इसको मैंने पेरेंट का रिकॉर्ड बोला है। पेरेंट के टेबल में इंसर्ट का फॉर्म ओके नहीं है, हमने सिर्फ इंसर्ट का फॉर्म बनाया हुआ है। इसको बोला है कि ये खुद करके दे, इंसर्ट भी करके दे,
टेबल भी बना के दे, ठीक है, टेबल भी बना के दे और डिलीट का फंक्शन भी करके दे और इंसर्ट भी करके दे और टेबल भी खुद बना के दे। लेट्स चेक ये करता है कि नहीं करता। ओके लेट्स सी। और यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट देख लीजिए, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा कि मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा था, बट आप भी और देखो मैंने कर दिया। और ये इस वजह से कि मैं ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहा था, पूछ रहा है क्या ये न्यू कन्वर्सेशन है, ये कंटिन्यू करें प्रीवियस कन्वर्सेशन। मैं कह रहा हूँ कि न्यू कन्वर्सेशन है, क्योंकि ये प्रीवियस कन्वर्सेशन प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, तभी इसमें क्वेश्चन किया। फिर देखें इधर अगर गौर करें ना, ये अब जो भी मुझे वर्क करके देगा ना ये पूछेगा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया हुआ, अभी पूछेगा। और ये देखो ये सारा काम कर रहा है, देखो ये देखो सब चीज़ें कर रहा है, देखो ये तमाम चीज़ें चेक कर रहा है। फाइंडिंग फाइल्स मेज पेरेंट कंट्रोलर नजर है, देखो पेरेंट पैटर्न जो मैंने उसको काम दिया हुआ है पेरेंट कंट्रोलर से रिलेटेड, देखो पेरेंट रिकॉर्ड है, ये देखो अभी सब चीज़ें चेक कर रहा है, देखो ये। अब देखो गौर करो कि मैंने जो जो चीज़ें बना के दी थी वो चेक कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर वार्पिंग लिखा हुआ है, ये सोच रहा है, ये कर रहा है। तो देखो ये अभी इम्प्लीमेंट भी करेगा, अब डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करेगा, सब चीज़ें करेगा। देखो ये तमाम काम कर रहा है, अब ये कर रहा है, करने दो उसको काम, ये कर ही रहा है। देखो ये चल रहा है प्रोसेस। अब हम सुकून से चाय पिएँ, खाना खाएँ, अपना काम करते रहें। इसको काम दे दिया है, ये काम अपना करता रहे। हमने क्या करना है, सिंपल हमने सिर्फ ये करना है, चाय पीनी है, सुकून से बैठना है। और अगर इस पर नज़र रखनी है, नज़र रख लो कि क्या क्या काम कर रहा है, किससे किससे काम कर रहा है, कहीं पिछला काम गलत तो नहीं कर रहा। सम टाइम ये भी होता है कि पिछला काम गलत ख़राब भी कर देता है ये। तो ये डाउनलोड करना पड़ता है या हाँ फिर हाँ, वो बार साइन करना, इन करना हाँ पड़ता है? रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर के बाद डाउनलोड होता है ये, ठीक है। रजिस्टर होता है, रजिस्टर पर डाउनलोड होता है। देखो इसने अब पेरेंट रिकॉर्ड का अपडेट किया, देखो है ना। मैं अब ये कंडीशन ये सब चीज़ें मैं देखूंगा, देखो मैं सब चीज़ें देखूंगा, अगर मुझे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं ये सजेशन दे रहा है कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो ये करूँ कि नहीं करूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा। देखो ये इस वजह से कि मैंने यहाँ पर इसको फुल एक्सेस नहीं दिया हुआ कि मुझे हर स्टेप बताए, तभी मैं अगर मुझको इस पर अंधा एतबार है ना, ब्लाइंडली फेथ है मुझे इस पर। देखो अब दोबारा इसने एडिट किया और मुझसे पूछ रहा है कि ये सही है गलत है। देखो पेरेंट फार्म है, सब चीज़ें आंसर कर रहा है, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट। अगर मुझे पता है गलत कर रहा है तो मैं एडिट पे जाके मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि नहीं ये गलत है, ये इसको ऐसे कर दे, वैसे इसको ऐसे कर दे। तो एडिट पे जाके मैं एडिट भी कर सकता हूँ। मुझे पता है सब कुछ सही है, एक्सेप्ट किया, गुड टू गो है, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको मालूम है कि ये खुद ही कर ले, इसको फुली छूट दे देते इसको आप। देखो यहाँ पे चेक लगा दिया, देखो मैंने क्लिक कर दिया, अब ये मुझसे नहीं पूछेगा, अब ये ब्लैंक चेक दे दिया इसको, अब ये अपना काम खुद ही करेगा, यानी कि अब ये मुझसे पूछेगा नहीं। अगर यहाँ से चेक हटा दो, दोबारा क्लिक करो, अब आपसे काम करता रहेगा। मैं इसको फ़िलहाल के लिए चेक हटा देता हूँ मैं, क्योंकि आप अभी जो फर्स्ट टाइम है आपको पता चलता जाए देखो कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है। देखो अगेन मुझसे पूछ रहा है, समझ में बताओ। देखो अभी अपडेट पेरेंट पर आ गया, अगेन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये सारा काम सही है। अगर देखना भी चाहो तो देख लो, ये देखो सारा काम इसने कर दिया। देखो ठीक है, पेरेंट रिकॉर्ड .php की तरफ बढ़ेगा, मैं कहता हूँ एक्सेप्ट है। अभी देखो अगर गौर करो, पेरेंट इंसर्ट भी कर दिया इसने, पेरेंट एडिट भी कर दिया है, पेरेंट अपडेट भी कर दिया इसने, है ना। इम्प्लीमेंटिंग लिस्टिंग, अब देखो अब ये पेरेंट डिलीट है, तो डिलीट पेरेंट, अब डिलीट पेरेंट भी ये कर दिया इसने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो सारा काम खुद कर दिया इसने, कर दिया सारा काम खुद इसने। इसको अब चूँकि मुझे मालूम था, हम पिछली क्लासेस में सीखते आए थे, इंसर्ट कैसे होता है, एडिट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है। अब ये हमारी नज़रों के सामने से ही जो जो काम हमने किया है वही काम कर रहा है, तो असिस्टेंट्स कहते हैं। एआई हमारा असिस्टेंट बन गया है। हाँ अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो ये वाइब कोडिंग कहलाती है। देखो अब क्या कह रहा है, डन आई इम्प्लीमेंटेड फुल करेक्ट फॉर पेरेंट रिकॉर्ड अपडेट। देखो बता भी रहा है, यानी काम करने के बाद ये बताता है कि सर मैंने ये काम कर दिया है, क्या ये सही है गलत है चेक कर लो। तो कहता है विज़िट करके देख लो यहाँ पे। मैं अब वहाँ पे जाके विज़िट भी करूँगा, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या किया। अपडेटेड पेरेंट रिकॉर्ड भी इसने कर दिया है, पेरेंट फॉर्म भी इसने कर दिया है, इफ़ मिसिंग लिस्ट एडिट डिलीट भी कर दिया है। बता रहा है कि अगर मिसिंग है तो बता दे क्या क्या मिसिंग है। फिर एडिट नई फाइल एडिट की है, पेरेंट सेट भी इसने ऐड किया है, एडिट भी इसने ऐड किया है, सब चीज़ें खुद ऐड की है। फॉर्म फिल नेम देखें सेम एज इट इज़,
ये सारी बता रहा है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गई है ना। ये नहीं था पहले, खुद ही आ गया ना। अब मैं देखो यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ, देखो इसने देखो पेरेंट फार्म बना दिया ना, पेरेंट फार्म से टेबल खुद क्रिएट कर दिया इसने। मैंने इसको क्या कहता है कि यू हैव फुल एक्सेस ऑफ जैम्प, यू हैव फुल एक्सेस ऑफ माई PHP एडमिन। अगर ये बोल दोगे ना तो ये एक्सेस खुद ही लेकर, खुद नहीं लेता लेकिन आपको बताना पड़ता है उसको। हाँ, अगर आपने नहीं बताया, ये खुद नहीं जाता, एक्सेस नहीं करता, लेकिन आपको एसक्यूएल फाइल देता है और कहता है कि ये मैंने बना लिया है, इसको ऐसे 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 कर लो। तो आपने कहा कि आप इसको पूरे अपने लैपटॉप का भी एक्सेस दे दोगे ना, यू हैव माई फुल एक्सेस ऑफ माई लैपटॉप, और फिर ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये कर दे, तो ये करना शुरू कर देता है काम। तो मैंने अब देखें, इंसर्ट कर लेते हैं पेरेंट नेम है, parent@gmail.com। लेट्स सी क्या होता है कि नहीं होता। देखो आगे देखो पेरेंट है ना, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अच्छा प्रोम लिखा था। अच्छा प्रोम ये था कि हमें मालूम था कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम करना है। हमने इसको URL दिया था, दूसरा URL दिया था, इससे रिलेटेड सब चीज़ें दी थी मैंने, है ना। और ये भी इसने पिछला सारा रिकॉर्ड देखा है, ये स्टूडेंट फार्म भी देखा है इसने, कॉन्टेक्ट फार्म भी देखा और पेरेंट फार्म बना दिया इसने। अब देखो, अब मैं अगर पेरेंट नेम में एक और पेरेंट लिखता हूँ, parent@parent.com, और मैं अगर दूसरा करता हूँ, देखो ये, और ये टेस्टिंग न्यू मैसेज। अगर कितना क्विकली कर लिया ना। अगर गौर करो तो हमने 8:20 पे क्लास स्टार्ट की थी, 8:20 पे की थी। मैं थोड़ा बताते बताते यानी 10 मिनट में इसने कर दिया काम, है ना। देखो अब मैं डिलीट करता हूँ, क्या डिलीट होगा। देखो अब देखो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके कर दिया, देखो डिलीट हो गया ना ये। एडिट करते हैं, चलो अब देखो एडिट यहाँ पर आ गया, देखो एडिट, मैं 1 2 3 करता हूँ एडिट, देखो एडिट हो गया नहीं होगा, देखो हो गया, देखो एडिट, है ना। अगर गौर करो तो 10 मिनट में कर दिया। हालांकि कल हम जब काम कर रहे थे तो 1 आवर यानी कि 50 मिनट 40 मिनट्स तक तो लगे थे हमारे, 1 आवर तक तो लगे थे ना। बल्कि सॉरी, एडिट में हमारे लगे थे। मैंने तो इंसर्ट अलग दिन में कराया था, 4 दिन में, 4 घंटे लगे थे। इंसर्ट एक दिन कराया, डिलीट दूसरे दिन करवाया, तीसरे दिन। अब यहाँ पे इसने सारा काम एक 10 मिनट में कर दिया। अब टीचर में ये काम नहीं है ना, मैं इसको बोलूँगा सेम। अब मैं क्या इसको बोलूँगा, देखो व्हाट यू हैव डन, मैं क्या बोलूँगा, व्हाट यू हैव डन इन फॉर पेरेंट्स डू सेम करेक्ट ऑपरेशन फॉर ये टीचर है, देखो टीचर है, फॉर टीचर। तो अब मैं इसको ये URL दूंगा सबसे, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक रखने के लिए कि कहीं और ना जाए। ऐसा ना हो कि ये कोई टीचर का कोई और URL बना दे, समझ में को ये इसी URL में रहते हुए काम करेगा। देखो मैंने क्या कहा, व्हाट यू हैव डन फॉर पेरेंट डू सेम करेक्ट ऑपरेशन फॉर टीचर अकॉर्डिंग टू दिस URL। अब वो इस URL पे जाएगा, इस URL के हिसाब से बनाएगा। यानी कि अगर ना दोनों URL मे भी पॉसिबल कि टीचर का कोई एक तो बना हुआ है ऑलरेडी, मे भी पॉसिबल कि कोई और बना दे, बट स्पेसिफिक करना ज़रूरी है। तमाम तर इसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, इसको थोड़ा सी सजेशन दो, थोड़ी गाइडलाइन दो, ताकि हम अकॉर्डिंग टू आवर वर्क करें, ठीक है ना। लेट्स सी कि क्या करता है। अब लेकिन उसको मैंने ये नहीं कहा था, इसको मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे भी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे टेबल का वर्क बना, टेबल भी बना के दे। लेट्स सी कि ये बनाता है कि नहीं बनाता, यानी कितना स्मार्ट है ये, पता चल जाता है अभी। देखो ये अभी बता रहे कि मैंने ये काम कर लिया, टीचर रिकॉर्ड में ये काम किया इसने, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। एवरी टाइम पूछेगा, अगर मैं अब देखो मैंने चेक लगा दिया ना, इस पर मैंने लगा दिया चेक, अब ये नहीं पूछेगा, अब सारा काम खुद ही करेगा। देखो इंसर्ट भी खुद ही कर दिया। अब ये चूँकि मैंने चेक लगा दिया, इस चेक लगाने मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई जो भी कुछ करना है ना खुद ही कर, मुझे कंप्लीट करके दो, तो ये खुद ही कंप्लीट करेगा तमाम चीज़ें। अब लेट्स सी कि ये करता है कि नहीं करता। देखो खुद ही कर दिया, अब मुझसे पूछा नहीं, मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, खुद ही पूछ लिया है। एक्सेप्ट एडिट टीचर भी कर दिया, अपडेट टीचर भी कर दिया, मुझसे पूछा नहीं इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया। देखो इसने सारा काम खुद ही किया। अब क्या किया, डन आई इम्प्लीमेंटेड करेक्ट। देखो सब चीज़ें कर लिए है ना, कर ली सब चीज़ें। चेक करते हैं क्या इसने टीचर का टेबल देखो टीचर का टेबल नहीं बनाया ना, यानी कि इतना स्मार्ट है नहीं है तो इसने ये काम नहीं किया। चलो देखो, अब चूँकि हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी ना, तो इसने नहीं किया। लेट्स सी, देखो
देखो मैं इसको बोलूँगा यू फॉरगॉट, ये क्यों कहूँगा मैं, ताकि इसकी हिस्ट्री में सेव हो जाए कि ये कुछ चीज़ भूल भी गया था। अब मैं इसको, इससे मैं खुद ही बात कर रहा हूँ, मैं इससे खुद ही बात कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को ये करंट दे दिया तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास टेबल, टीचर का टेबल ही नहीं है। थोड़ा सा इसके साथ भी, जैसा है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट हूँ, आप भी इसके साथ इंटरेक्टेड हो, इंटरेक्शन होगी ना इसकी आपके साथ, तो ये आपकी बात समझेगा, आप उसकी बात समझोगे। तो उसकी क्या बात समझना है आपने उसने आपको काम कर दिखाना है। लेकिन हाँ, आप इंटरेक्ट हो गए, आपको वो अपनी चीज़ें, अपनी बात बिल्कुल एज इट इज़, एज जैसे कि ह्यूमन से बात कर रहे हो ना, इस तरह से बात करो इसको। मैंने कहा कि भाई अगर करंट का दे दिया, ये क्रिएट ऑपरेटर डिलीट दे दिया है, और अगर टीचर का टेबल नहीं दिया, हाउ कैन आई परफॉर्म क्रिएट ऑपरेटर विदाउट टेबल। थोड़ा सा इससे बात करो। तो इसने क्या किया, इसने क्या, इट लुक्स लाइक बेस्ट अप्रोच, इसने मुझे टीचर का स्किल दे दिया था, ठीक है। लेकिन अच्छा अगर गौर करें ना, देखो इसने हमको, इसने वो एसक्यूएल फाइल दे दी थी यहाँ पर, अच्छा एसक्यूएल फाइल दे दी थी। अब ये कह रहा है कि बेस्ट अप्रोच ये है कि मैं तुमको इस एसक्यूएल की फ़ाइल दे दूँ, वहाँ पे इंपोर्ट कर दो। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि खुद ही कर ले भाई, जो भी करना है, तो ये खुद ही कर रहा है सब चीज़ें। देखो समझ आ रही बात आपको, कितना इजीली वर्क कर रहा है सब कुछ। ये बस आपको इससे काम लेना आना चाहिए, काम लेना आएगा तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। इसने किया कि नहीं किया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब तेरी खैर हो गई, इसने नहीं किया। चलो इसने नहीं किया, बट ये खुद कह रहा है कि यू हैव बेस्ट अप्रोच, कि ये इसने हमको दिया है, इसने हमको दिया है एसक्यूएल फाइल दे दिया ना, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चलो तो आज अभी ये बात नहीं मान रहे मेरी, लेकिन उसने एसक्यूएल फाइल दी होगी। देखो एसटी डॉक्स में गए, क्लास में आए, देखो यहाँ पर दिए, देखो एसक्यूएल फाइल है ना। तो एक दफ़ा तो उसने कह दिया, दूसरी दफ़ा में कह रहा है कि ये खुद कह रहा था, अगर आप पढ़ो ना कमेंट, दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, कि मैं आपको एसक्यूएल फाइल दे दूँ, आप खुद ही इसको मेहरबानी करके इंपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि वो खुद भी शर्मा रहा होता सम टाइम के। देखो दे दिया टीचर का फॉर्म है ना। अगर आप गौर करो ना, यहाँ पे लिखा भी है इसने, अगर आप गौर करो इसने यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये लिखा, ये तो मुझे कोड दिया ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी कहीं पे, इसने कहीं पे लिखा भी है कि दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, कि मैं आपको एसक्यूएल फाइल दे दूँ और वो इंपोर्ट कर लो। तो इट इज़ नॉट अ बेस्ट अप्रोच कि मेरे को फुल एक्सेस दो, मेरे को बोलो कि जैम्प में जाए, मेरे को बोलो कि पीज में एडमिन में जाए, मेरे को बोलो कि सारा काम करें। तो बेस्ट अप्रोच जो उसने दिया वो दे दी है, बट इट डजेंट मैटर, दोबारा बोलोगे तो ये कर लेगा ये। लेट्स सी क्या ये, देखो मैं रिफ्रेश किया, टीचर का रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं अगर देखो अब ये मैं अगर इस पर जाता हूँ, देखो हो गया काम, ये है ना, कितना क्विकली वर्क किया। यानी कि अब भी अगर गौर करो 8:40 पे तो हमने 8:40 पे हमने तो पेरेंट का काम कंप्लीट किया था, टीचर का रिकॉर्ड देखो 5 मिनट में कर दिया, है ना। अगर मैं डिलीट करता हूँ, तो डिलीट करता हूँ, ये मुझसे पूछ भी रहा है ना अलर्ट, हालांकि हमने अपने दूसरे वर्क में अलर्ट नहीं किया था, इसने अलर्ट भी दिया, तो डिलीट भी हो गया, ठीक है। अली देखो इसने खुद ही काम किया, सब चीज़ें कर दी। देखो अब अगर मैं एडिट करता हूँ, देखो अली है, अली की जगह पे मैं अली अहमद कर देता हूँ, तो मैसेज करता हूँ, देखो सब चीज़ें ओके हैं, कुछ भी एरर नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। हालांकि हमारे काम करने में इशूज़ थे, मैं सेंटेंस भूल रहा था, मैं गुरु के पास जा रहा था, मैं कुछ और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा था, कुछ एरर थे, फिर दोबारा जा रहा था, है ना। तो हम एज ए ह्यूमन वर्क करते हैं, तो कुछ चीज़ें भूल होते हैं। इसने तो 1 शॉट में ही 5 मिनट के अंदर ये कर दिया सारा काम, है ना। देखो तो किस कदर क्विकली सारा काम किया है। लेकिन ये काम चूँकि हमने यहाँ पे सीखा था कि इंसर्ट कैसे होता है, फार्म से वैल्यू कैसे जाती है, वो सारा काम सीखा था, हमें पता था क्या काम हुआ है। तो सेम यही काम यहाँ पर भी हमने सीखा था, लेकिन पेरेंट पर हमने एआई से करवाया। जो काम हमें आता था वो काम एआई से करवाया था, इसको असिस्टेंस कहते हैं, वाइब कोडिंग नहीं कहलाती है। वाइब कोडिंग कब होती है, जब हमें ये पता नहीं होता। एग्जाम्पल ये सारा काम क्रिएट डी डब्ल्यू डिलीट PHP पे किया है ना हमने, पाइथन पे नहीं आता हमको। हाँ इसको बोलेंगे भाई हमको पाइथन पे बना के दे दे जो भी काम किया है, अब वो वाइब कोडिंग कहलाएगी हमारे लिए। अभी PHP हमने सीख लिया काम, ये तो हमें मालूम है ये।
ठीक है, समझ आ रही बात आपको? तो देखो किस कदर क्विकली सारा काम कर दिया इसने हमारे लिए। देखें सारा काम कर दिया इसने। तो ये सब जो भी काम किया है इसने एआई के जरिए किया। अगर इसको अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, देखो यहाँ पर आता हूँ, देखो ये फोल्डर सब चीज़ें हैं ना, देखो ये है ना। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि तमाम फाइल्स हैं, तमाम फाइल एक ही जगह पर मौजूद हैं, मैं बोलूँ कि पेरेंट इंसर्ट है, पेरेंट रिकॉर्ड है, स्टूडेंट इंसर्ट है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, टीचर इंसर्ट है, टीचर रिकॉर्ड है, ऐसे ही देखें। फिर एडिट कॉन्टेक्ट है, एडिट पेरेंट है, ये सब एक ही जगह पर है ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये तमाम चीज़ें फोल्डर वाइज हों, यानी कि पेरेंट की तमाम फाइलें पेरेंट के फोल्डर में हो, स्टूडेंट की तमाम फाइल्स हैं स्टूडेंट्स के फोल्डर में हो, टीचर की तमाम फाइल्स टीचर के फोल्डर में हो। लेट्स सी करता है कि नहीं करता, देखो। हाँ देखो, देखो आपको समझ आ रही है मैंने क्या लिखा है? यानी कि थोड़ा सा मैनेज करने के लिए क्या क्या एआई मेरी ये भी हेल्प करता है, यहाँ से भी मेरी हेल्प करेगा एआई। मैं इसको बोलूँगा ठीक है सारा काम तो कर दिया है, अब तमाम फाइलें एक ही फोल्डर में है। अब स्पेसिफिक फोल्डर में आ जाए, टीचर से रिलेटेड सारी फाइलें टीचर के फोल्डर में, पेरेंट्स से रिलेटेड सारी फाइल्स पेरेंट के फोल्डर में, स्टूडेंट से रिलेटेड सारी फाइलें स्टूडेंट के फोल्डर में। जब ये फाइलें आ जाएंगी तो मेरे को मालूम है कि डिस्टर्बेंस होती है, उसको लिंक नहीं मिलता, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि डोंट डिस्टर्ब एनी फंक्शनलिटी, ओके, ऑल शुड वर्क परफेक्टली। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये काम वो ऐसे फोल्डर में डाल दे बस, और बाकी वर्क ही ना करे। तो ये भी हम नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि फोल्डर में हो जाए बट फंक्शनलिटी सारी वर्क करती रहे। तो ये क्या करेगा, ये लिंक भी करेगा खुद ही, लिंक भी उसी फोल्डर के साथ से अच्छे तरीके से लिंक भी करेगा। अब लेट्स से होता है कि नहीं होता, देखो ये जो मैंने लिख रहा हूँ, देखो अब ये कह रहा है स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन, ये कंटिन्यू कन्वर्सेशन, न्यू कन्वर्सेशन नहीं है, कन्वर्सेशन नहीं है, पुरानी वाली ही कंटिन्यू हो रही है ना। देखो कंटिन्यू तो पुरानी वाली ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको समझ आ रही बात ये? और इस जो मैं टाइप कर रहा हूँ इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट कहते हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने काम करवाना क्या है। जब आपको ये पता चल जाए ना काम करवाना क्या है, तो आपकी प्रॉम्प्ट अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर होगा, डेफिनेटली हो जाता है। आपको यही नहीं पता काम कराना क्या है, आपको जब यही नहीं मालूम कि करवाना क्या है काम, तो क्या होता है कि फिर ये भी अगड़म शगड़म कुछ ना कुछ करके देता रहता है। तो कम से कम आपको ये मालूम हो कि आपने क्या काम कराना है। अब देखो अगर गौर करो ना, देखो ये रन कमांड चला रहा है, MKDIR लिख रहा है ना। MKDIR क्या करता है, मेक डायरेक्टरी बनाता है। तो ये अभी वैसे तो गिट पे भी लेके जा रहा है, गिट तो हमारी अटैच नहीं है, बट ये सब चीज़ें कर रहा है। देखो ये रन कमांड कर रहा है, ठीक है। अब तमाम काम देखो, चूँकि ये पावरफुल एआई है, टर्मिनल भी है इस एआई में, टर्मिनल भी है। तो टर्मिनल है, टर्मिनल के ज़रिए ये फोल्डर को खुद ही उठाता है, खुद ही क्रिएट करता है, फाइलों को उठाता है, मूव करता है। यानी कि ये अपना काम खुद, टर्मिनल का भी काम, कमांड प्रॉम्प्ट का भी काम, डोस प्रॉम्प्ट का भी काम, डोस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस का भी काम ये खुद ही करता है। तो देखो ये सारा काम ये खुद कर रहा है। फाइंडिंग फाइल्स मैच, जिस तरीके से हम डोस के ज़रिए कमांड के ज़रिए MKDIR फोल्डर बनाते हैं, फिर कमांड के ज़रिए फाइलें डिलीट करते हैं, या कमांड के ज़रिए, कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम फाइलें ट्रांसफ़र करते हैं, मूव करते हैं। तो ये सारा काम खुद ही कर रहा है। देखो क्योंकि ये पावरफुल एआई है, ये टर्मिनल भी देता है और एजेंट दोनों
प्रॉम्प्ट है, टर्मिनल भी देता है और ये एजेंट भी देता है। एजेंट काम करता है, हम जो बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं, एजेंट जो है वो सारा काम कर रहा है। इस देखो अगर गौर करो ना, देखो इसने स्टूडेंट का फोल्डर बना दिया, स्टूडेंट फाइल है, सारी फाइल है, पेरेंट का फोल्डर बना दिया, पेरेंट की फाइल है, पेरेंट में टीचर का फोल्डर बना दिया, टीचर की फाइल है। ये सारा काम इसने कर दिया है। इसको कंप्लीट करने देखो, अब ऑल सेट, आई रीऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू फोल्डर्स, अपडेटेड, ये सारा बता रहा है ना, देखो बता रहा है सब चीज़ें। फिर देखो यूज़, अब देखो अब अगर मैं खोलता हूँ, देखो नजर आया, देखो ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, मैंने यहाँ पे तो मैंने काम ही नहीं किया। देखो पेरेंट का फोल्डर बना दिया, स्टूडेंट का फोल्डर बना दिया, टीचर का फोल्डर बना दिया, है ना। जबकि इसको इशू हो रहा था कॉन्टेक्ट का क्योंकि इंडेक्स में भी कॉन्टेक्ट नहीं था, वर्ड नहीं था ना, तो इसमें इशू हो रहा था इसमें। इसको छोड़ दिया जहाँ पे इसको समझ में आया कि पेरेंट का इजीली बन सकता है। बल्कि हाँ सॉरी, प्रॉम्प्ट मैंने पेरेंट स्टूडेंट टीचर दिया था, याद है, प्रॉम्प्ट में मैंने दिया था पेरेंट स्टूडेंट, मैंने कॉन्टेक्ट का नाम ही नहीं दिया था। तो कितना यानी कि समझदार है कि जिसकी मैंने बात नहीं की ना वो नहीं किया, और जिसकी मैंने बात की वो कर दिया। इसका मतलब ये एज असिस्टेंट काम कर रहा है ना। अगर इसको फुल एक्सेस दे देना भाई खुद ही कर ले, जो भी करे वो वाइब कोडिंग होती है। मैंने इसको काम दिया, लेट्स से कि क्या ये यहाँ पे वर्क करेगा, देखो नजर, देखो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, देखो अगेन, है ना। अगर गौर करें, हाँ यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट के अंदर पेरेंट है, बट इट डजंट मैटर, ये थोड़ा सा देखो। अब देखो अब ये काम आया ना, देखो अब मैं इसको क्या बोलूँगा, एरर आया, देखो अगर गौर करो ना, देखो एरर है, ठीक है ना, देखो एरर है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये एरर है। मैं इसको मैंने जो इसको काम दिया था उसमें एरर आया है। अब मैं देखो ये कॉपी करूँगा मैं और बोलूँगा, देखो ये एरर रिजोल्व भी करेगा ये, आई एम फेसिंग इशू इन दिस URL। देखो ये URL है, इस URL में क्या इशू आ रहा है, नोट फाउंड, ये देखो नोट फाउंड। अब मैं इसको बोलूँगा कि रिजोल्व दिस इशू। अब मुझे मालूम है कि और भी इशूज़ है ना, देखो मुझे मालूम है और भी इशूज़ हैं। अगर कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो ये भी इशू है ना, देखो। तो मैं इसको बोलूँगा दिस इशू इज़ एवरीवेयर, रिजोल्व दिस इशू। अब आपको समझ आ रही बात, ये हमने इससे काम करवाया, उसने कर दिया, बट मैंने ब्राउज़र पे देखा तो इशू आया, है ना। अब जब इशू आया ना, मैंने इसको वही पूरा कॉपी करके दिया कि देखो ये इशू फेस कर रहा हूँ मैं, ये इशू फेस कर रहा हूँ मैं, और जो इशू है वो भी मैंने कॉपी किया। तो देखो क्या करता है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगाया ना, ये मुझसे पूछ नहीं रहा कि मैंने ये एडिट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेक लगाया, पूछ भी नहीं रहा, खुद ही कर रहा है, करने दो इसको। तो हमने देखें 3 चीज़ें कर ली हैं, नया काम भी करवाया इससे, पुराने काम को मैनेज भी करवाया, उसके बाद इश्यूज़ आए हैं वो इश्यूज़ भी रिजॉल्व करवाए हैं। लेट्स से क्या होता है कि नहीं होता। देखो अगर मैं अगेन जाते हुए यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ये देखो कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट है, इस पर जाता हूँ, ये भी आ गया, ये भी आ गया, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। ऐसे देखो जो इशू आया था वो इशू मैंने इसको कहा कि ये इशू आया है, लेकिन स्पेसिफिक था, मैं क्या स्पेसिफिक था, मैंने वो देखो उसको कॉपी किया, URL भी कॉपी किया, जो इशू आया वो भी कॉपी किया, तो इसको मैं स्पेसिफिकली वहीं पे रखा। देखो लेट्स चेक, अब टेस्टिंग इसने काम कर दिया ना, हम तो टेस्टिंग करेंगे। तो देखो मैं टेस्ट करता हूँ क्या फॉर्म भी सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले मैंने टेस्ट किया था ये पेजेस के, पेजेस सही है, पेज में गलती थी ना। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये भी सही है। यानी कि इसको टेस्टिंग कहते हैं। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या फॉर्म में भी तो इशू नहीं है कहीं। देखो सही है ना। मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट भी हो रहा है, एडिट करता हूँ, एडिट भी हो रहा है। इसका मतलब सब एकदम परफेक्ट है। मैंने कितना सारा ऐसे काम करवाया। सबसे पहला काम तो मैंने करवाया कि कुछ भी नहीं था पेरेंट में, वो मैंने कहा वो क्रिएट कर दें। टेबल भी नहीं था पेरेंट में, टेबल भी क्रिएट करवा दिया। टीचर में भी कुछ नहीं था, टीचर भी करवा दिया। दूसरा काम हमने क्या, इसके बाद हमने क्या काम लिया, मैंने कहा कि मेरे फोल्डर को मैनेज कर दे, तो ऑर्गेनाइज़ कर दिया इसने। फिर ऑर्गेनाइज़ करने के बाद एक एरर आया था, तमाम पेज एरर आया था, मैंने एरर भी इसे रिजोल्व करवा दिया। जो मैंने कहा इसने कर दिया। अब इतना सारा काम करवाया मैंने। अब प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। देखो हमारे कितने प्रॉम्प्ट ज़ाया हुए हैं।
इतने सारे काम में पहले कितना था 39 था आई थिंक है ना 39 था और 67 तो इतना हमारे प्रॉम्प्ट खर्च हुए हैं। अगर गौर करें 39 था आई थिंक ना 67 माइनस 39 इतने सारे काम में जो भी हमारा काम हुआ है उसमें 28 हमारे प्रॉम्प्ट ज़ाया हुए हैं, यानी कि इसने कंज्यूम किए हैं इतने प्रॉम्प्ट। अभी भी देखें 1000 पड़े हुए हैं, यानी कि मैं पूरी एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ, है ना, पूरी एक एप्लीकेशन। और समझ बताओ को तो अब सेम यही काम देखें, अब मेरा जहन नहीं लगा ना, हमने जहन इस्तेमाल ही नहीं किया, मेंटली तौर पे बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी जहनी काम ही नहीं किया। तो एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो अब कितनी बड़ी एप्लीकेशन है ना, जो कि मैं पहले भी बता चुका था, क्योंकि अभी आपने अपनी आंखों से देखा ना काम, अपनी अपनी आंखों से देखा है। ये पूरी एप्लीकेशन मैंने ए से करवाई है। देखो अगर मैं देखूँ ना, लेकिन मुझे मालूम है कि काम कैसे होता है, मेरे को मालूम है काम कैसे होता है, तो वो चूँकि मेरे को बार बार करने में की बजाय मैंने इससे काम करवाता रहा। सेम वही काम है, देखो करेक्ट है, क्रिएट डिलीट, ये डिस्प्ले हो रहा है, लिस्टिंग भी हो रहा है, टेबल हो रहा है, ठीक है, ये न्यू फार्म है, ये फार्म है, ये सारा काम मैंने एआई से ही करवाया है। देखो व्यू है, ठीक है, और फिर एडिट है, एडिट का भी वर्क है देखो, और ये एडिट के बाद डिलीट भी है। तो तमाम काम मैंने एआई से करवाया। इवन कि ये जो कलर का भी मेरे का अच्छा सा लुक दे दे, तो वो सारा काम इसने करके दिया। तो जहन मेरा खर्च नहीं हुआ, मेहनत मेरी जहाँ पे 6 महीने काम है वो 6 घंटे में कर दिया, है ना। तो इसको असिस्टेंस कहते हैं। अगर मुझे काम नहीं आता इससे कराऊँ तो वाइब कोडिंग है, लेकिन जो काम मुझे आता है, जो काम मुझे समझ में है वो इसे करवा रहा हूँ, तो इसको एआई असिस्टेंस कहते हैं। होपफुली समझ में आगे की बात आपको है ना। तो यहीं पर हम क्लोज करते हैं आज की क्लास। फिर अब ये काम अब देखें, एक दफ़ा कोडिंग के थ्रू कर लें, ये मेरा मशवरा है आपको, कोडिंग के थ्रू एक मतलब कर लें, यानी कि इतना बड़ा काम भी नहीं है। ये कोड एक दफ़ा समझ लें, एक मतलब समझ लें कि फॉर्म कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, ये सेलेक्ट आल फ्रॉम PHP माइडमिन की माइस्कूल की कमांड है, PHP के ज़रिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ हमें मालूम हो, बस इतना एक दफ़ा आप समझ लें, क्वेश्चन कर लें, पूछ लें, एक दफ़ा आना चाहिए। आँखों के सामने से गुजरे, को हाथों से टाइप होता हुआ गुजर जाएगा मतलब कोड, फिर ऐसे करवाते रहे यही कम कोड बार ऐसे करवाते रहे। तो जितना आपका जहन खुद से लिख कर गुजरेगा ना, आपके हाथों से लिख के गुजरेगा टाइप होता हुआ, तो ज़्यादा बेहतर है। और आपका फिर एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा। तो असिस्टेंट बनेगा एआई आपका, एक दफ़ा समझ लें। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में नहीं है, सच से गुजर रहा है, बट मैंने कोड लिखा था, मेरा कोड भी अगर आपने देखा है तो आपके जहन में तो होगा ना किससे तो भी एआई आपका असिस्टेंट ही है, क्योंकि आपको मालूम है कि काम कैसे वर्क कर रहा है। हाँ, कोई नहीं मालूम कुछ आपको तो वाइब कोडिंग है बस। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं।